अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक मेगा प्रोजेक्ट, उसका नाम है व्हाट्सएप ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। तो देख पा रहे होंगे मैं n8n के अंदर हूँ। इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसका वर्क फ्लो को। व्हाट्सएप का ट्रिगर होगा, चैट मॉडल होगा एजेंट के अंदर, उसके बाद सिंपल मेमोरी होगी। हम लोग गूगल शीट का इस्तेमाल करेंगे एज अ टूल के तौर पर, और यहाँ पे सेंड मैसेज नोड मतलब व्हाट्सएप का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको टेस्ट डेमो दे दो। सबसे पहले हम लोग पूछेंगे मेनू में क्या है, मेनू में क्या है बता दो। तो इसने मेरे को बता देना है कि वड़ा पाव है, मिसल पाव है, पाव भाजी है, पोहा है, पिटला भाकरी है, बहुत सारी चीजें हमारे पास। अब हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने बोला 5 मिसल पाव दे दो भाई। तो इसने मेरे को बता दिया योर ऑर्डर फॉर मिसल पाव इज कन्फर्म। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट करने जा रहे व्हाट्सएप ऑटोमेशन प्रोजेक्ट इन n8n। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोजेक्ट होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाए n8n के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएट n8n अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएंगे गूगल के ऊपर, n8n सर्च कर लेंगे और n8n की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाएंगे। अगर आपका पहले से कोई अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते, अगर न्यू अकाउंट बना रहे तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसके अंदर नेम, कंपनी ईमेल, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और अकाउंट नेम यहाँ पे डालना है आपको, और यहाँ पे स्टार्ट फ्री 14 डे ट्रायल कर देना है। मैंने पहले से अकाउंट बना के रखा है तो मैं साइन इन कर लूंगा। और सब कुछ प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे इस वाले डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे आप लोग, और आप लोग को क्या क्रिएट करना है, वर्क फ्लो को क्रिएट करना है। तो क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे ब्लैंक कैनवास। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। ट्रिगर मैन्युअली का मतलब क्या होता है, खुद टेस्ट करने के लिए होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम लोग कौन से नोड को यूज कर रहे हैं, ट्रिगर नोड को। यही डिसाइड करेगा ऑटोमेशन कब स्टार्ट होगा, आपका जो ऑटोमेशन है कब स्टार्ट होगा, इसलिए हम लोग ट्रिगर नोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यहाँ पे ट्रिगर मैन्युअली है, इसका मतलब है मैनुअल ट्रिगर, खुद टेस्ट करने के लिए होता है। फिर यहाँ पे देखो ऑन ऐप इवेंट, इसका मतलब क्या है, जब कोई इवेंट होता है तब जाके इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑन शेड्यूल, ऑन शेड्यूल का मतलब क्या है, फिक्स टाइम ऑटोमेशन के लिए होता है। उसके बाद देखो नीचे जाने के बाद ऑन फॉर्म सबमिशन, इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारे पास गूगल फॉर्म है तो गूगल फॉर्म सबमिट होने पे ये काम कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ऑन चैट मैसेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है, जब भी कोई मैसेज आए तो हमारा जो बॉट है ट्रिगर हो जाए। और मान लेते मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल के ऊपर क्लिक कर देते, और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते और इसको यहाँ पे खींच लेते। अब हम लोग ऐड करेंगे ए एजेंट को। अब प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देते, और उसके बाद यहाँ पे देखो ए के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद ए एजेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग बैक टू कैनवास के ऊपर जाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये एजेंट के पास 3 चीजें होती है, एक होता है चैट मॉडल, दूसरा होता है मेमोरी, तीसरा होता है टूल। अब हम लोग चैट मॉडल को ऐड करते, प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के ऑप्शंस आएंगे। ये जो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे उनमें से हम लोग गूगल जेमिनी चैट मॉडल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो बेसिकली फ्री ऑप्शन में हमारे पास जेमिनी है, ग्रॉक है, बट हम लोग यहाँ पे जेमिनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब हम लोग बैक टू कैनवास कर देंगे और ओपन चैट के ऊपर क्लिक कर देते, और यहाँ पे हाई लिखते एंटर प्रेस कर देते। तो यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्यों आया है, क्योंकि हमारे जो n8n है वो एक अलग प्लेटफॉर्म है और जेमिनी बेसिकली अलग प्लेटफॉर्म है। इन दोनों को अगर आपको कनेक्ट करना होता है तो आपको API की जरूरत पड़ती है। तो हाइड चैट के ऊपर क्लिक कर देते, 2 बार इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे मांगेगा हमसे क्रेडेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग API का सेटअप करेंगे। तो गूगल के ऊपर आ जाएंगे और सर्च करेंगे जेमिनी API की, और जैसे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे गेट यूर जेमिनी API की के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देते, और यहाँ पे साइन इन कर लेंगे हम लोग ईमेल के साथ। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन इन करने के बाद गेट API की के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्रिएट API की के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हमारी जो API की है उसको एक नाम देंगे। नाम देने के बाद यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, और प्रोजेक्ट को नाम दे देंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे।
फिर क्रिएट की के ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर कॉपी एपीआई की के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो एपीआई की है कॉपी हो जाएगी। वापस हमारे वर्क फ्लो के ऊपर आ जाते, सेलेक्ट क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये जो एपीआई की है यहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा एपीआई की को। इस तरह से पेस्ट कर दिया, सेव के ऊपर क्लिक कर देते। तो इस तरह से हमारा जो कनेक्शन है टेस्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वापस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोग चेक करना चाहते हमारा जो मॉडल है अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। ओपन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हाई भेजते इसको, हाई एंटर प्रेस कर दिया। जैसे मैंने एंटर प्रेस कर दिया हाई भेज के तो इसने मेरे को बता दिया हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू। हमने इनपुट किया हाय और इसने आउटपुट दे दिया हमको। इट मीन्स हमारा जो जेमिनी मॉडल है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब वापस से हाइड कर देते चार्ट को। अब हम लोग हमारे एजेंट को मेमोरी देंगे ताकि वो हमारी बातें याद रख सके। मैं आपको एक एग्जांपल करा दूं। मान लेते इसको मैं अपना नाम बताता हूँ, हाय माय नेम इज एमबीएस कोडिंग, इस तरह से। फिर इसने रिप्लाई दिया है हेलो एमबीएस कोडिंग, नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। फिर मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज माय नेम, एंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ पे ये हमारी बातें तो याद नहीं रख पा रहा है। इसने बता दिया आई डोंट नो योर नेम, मतलब इसको पता नहीं है। तो हम लोग इसको मेमोरी देंगे तभी तो ये बातें याद रख पाएगा। तो प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देते और उसके बाद भिन्न भिन्न तरह के मेमोरी के ऑप्शन आएंगे। तो सिंपल मेमोरी के ऊपर क्लिक कर देंगे। हम लोग क्या चाहते, लास्ट वाले 10 मैसेज को ये याद रखे, तो 10 कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब दोबारा से ट्राई कर दे, ओपन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देते और इसको मैं बोल देता हूँ हाय माय नेम इज एमबीएस कोडिंग, इस तरह से मैंने बताया, एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं इससे अपना नाम पूछता हूँ, तो मैं क्या पूछूंगा व्हाट इज माय नेम, एंटर प्रेस कर दिया। तो इसने मेरे को बता दिया है योर नेम इज एमबीएस कोडिंग। तो ये हमारी जो बातें बेसिकली याद रख पा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप है टूल, प्लस के ऊपर क्लिक कर देते और हम लोग इस्तेमाल करेंगे गूगल शीट का। मान लेते किसी कस्टमर ने ऑर्डर की, हम लोग क्या चाहते सारी जो ऑर्डर है कस्टमर्स के ऑर्डर को अगर हमको स्टोर करना है तो हम लोग किसके अंदर करेंगे, गूगल शीट के अंदर करेंगे, गूगल शीट। तो गूगल शीट टूल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमने गूगल शीट के अंदर एक स्प्रेडशीट बना ली है, उसका नाम है फूड डिलीवरी सिस्टम। इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके अंदर पहली शीट है इन्वेंट्री, दूसरी ऑर्डर्स, तीसरी एफएक्यू। इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे कॉलम नंबर 1 फूड आइटम का है। फूड आइटम के अंदर वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी, पोहा, पिठलं भाकरी, एक्स्ट्रा राइस, झुणका भाकर, थालीपीठ, मोदक, साबुदाना खिचड़ी। क्वांटिटी में इस तरह से क्वांटिटी स्टेटस में अवेलेबल और आउट ऑफ स्टॉक के हिसाब से हमने एडजस्ट किया है। ऑर्डर्स के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑर्डर्स के अंदर कस्टमर का नाम है जैसे कि सागर देशमुख, अश्विनी पाटिल, इस तरह से। फूड आइटम के अंदर वड़ा पाव, मिसल पाव, क्वांटिटी ऑर्डर, कितने क्वांटिटी में ऑर्डर किया है 3 2, इस तरह से। ऑर्डर डेट बताई हमने, यहाँ पे स्टेटस बताया है कि कंफर्म। और एफएक्यू के अंदर यहाँ पे इस तरह से बताया है व्हाट आर योर ओपनिंग आवर्स, इस तरह से। डू यू ऑफर होम डिलीवरी, व्हाट इज योर रिफंड पॉलिसी, डू यू हैव वेजिटेरियन ऑप्शन, हाउ कैन आई प्लेस एन ऑर्डर, डू यू एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट, इस तरह से हमने बताया है। ये सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब कुछ लिंक मिल जाएंगे गिटहब के ऊपर, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ओके, N8N के अंदर वापस आ जाते और यहाँ पे गूगल शीट अकाउंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल कर देना है, साइन इन विद गूगल कर देना है, आपके अकाउंट के साथ इसको साइन इन कर देना है इस तरह से। और एक कुछ एक्सेस मांगेगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस तरह से कनेक्शन हो चुका है सक्सेसफुल। यहाँ पे बोल रहा है अकाउंट कनेक्टेड, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोग इसको एक नाम दे देते और नाम हम लोग देना चाहते हैं गेट इन्वेंट्री। इस तरह से नाम दे दिया हमने इसको ताकि हमको याद रहे। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर आपको यहाँ पे चूज करना होगा फूड डिलीवरी सिस्टम, और उसके अंदर फूड डिलीवरी सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री होगा। तो इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक कर देंगे और एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे और वापस यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से हमने शीट को भी अटैच कर दिया। अब ओपन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देते और इससे हम लोग इनपुट करेंगे, बेसिकली मैसेज टाइप करेंगे। तो टेस्ट करते इस मैसेज को, रेस्टोरेंट में क्या क्या अवेलेबल है, इस तरह से। तो इसने मेरे को यहाँ पे बता दिया है अवेलेबल वड़ा पाव है, मिसल पाव है, पाव भाजी है, पोहा है, पिठलं भाकरी, झुणका भाकर है, थाली पीठ है, मोदक है, साबुदाना खिचड़ी है, एक्स्ट्रा राइस आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है।
अब हम लोग इसको यहाँ पे खींच लेते और हाइड चार्ट के ऊपर क्लिक कर देते। अब हम लोग एपीक्यू वाले टूल को भी ऐड करेंगे बेसिकली इस तरह से। इसको ऐड करने के लिए प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक, फिर से हमको सर्च कर लेना गूगल शीट टूल, इसके ऊपर क्लिक कर देते। फ्रॉम लिस्ट के अंदर फूड डिलीवरी सिस्टम और शीट के अंदर हमारे पास कौन सी इस बार एपीक्यू है और इसका नाम कर देंगे हम लोग गेट एपीक्यू। इस तरह से गेट एपीक्यू कर दिया। एपीक्यू का मतलब सिंपल सा है, अगर कस्टमर ने हमारे दुकान के बारे में कुछ पूछा तो ये जो बॉट है उसको आसानी से जवाब दे पाए, इसलिए हमने इसको ऐड करना है। फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये भी ऐड हो चुका है। अब हम लोग इससे पूछेंगे व्हाट आर योर ओपनिंग आवर्स, इस तरह से। तो इसने मेरे को बता दिया वी आर ओपन डेली फ्रॉम 11 AM to 10 PM। अब हम लोग इससे पूछते डू यू ऑफर होम डिलीवरी, एंटर प्रेस कर देंगे तो इसने जवाब दिया है यस वी प्रोवाइड होम डिलीवरी विद इन 5 किलोमीटर। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब हाइड चार्ट के ऊपर क्लिक कर देते। अब हम लोग इसको यहाँ पे खींच लेते और इसको यहाँ पे खींच लेते और प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऑर्डर लेने के लिए हम लोग एक और टूल को ऐड करेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे गूगल शीट टूल का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके लिए। गूगल शीट टूल के ऊपर क्लिक कर दिया। फ्रॉम लिस्ट के अंदर क्या करेंगे जनाब, फ्रॉम लिस्ट के अंदर फूड डिलीवरी सिस्टम करेंगे। शीट के अंदर क्या करेंगे, शीट के अंदर हमारे पास इस बार होगा ऑर्डर्स और यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। ऑपरेशन के अंदर इस बार हम लोग अपेंड करेंगे रोज को। हमने यहाँ पे क्या कर दिया जनाब, हमने यहाँ पे अपेंड रो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑर्डर्स के अंदर हम लोग नया वाला डेटाबेस के लिए ऐड करना चाहते, अपेंड करना चाहते। कस्टमर का नेम, फूड आइटम, क्वांटिटी कितनी ऑर्डर की है, ऑर्डर की डेट क्या है, स्टेटस क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे नए सिरे से ऐड होता जाए, इसलिए हमने अपेंड रो किया। कस्टमर नेम, फूड आइटम, क्वांटिटी ऑर्डर, ऑर्डर डेट और स्टेटस सब के लिए हम लोग यहाँ पे एक आइकन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। डिफाइन ऑटोमेटिकली बाय द मॉडल, मॉडल के हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे भी मॉडल के हिसाब से, यहाँ पे भी मॉडल के हिसाब से, यहाँ पे मॉडल के हिसाब से और यहाँ पे भी मॉडल के हिसाब से। सिंपल सा इसका मतलब है ये जो बॉट है इसके लिए कस्टमर से खुद ही नाम पूछेगा, आइटम पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा, क्वांटिटी कितना है, ऑर्डर डेट पूछेगा, स्टेटस पूछेगा। थोड़ा सा चेंज और करना है, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट के अंदर हम लोग यहाँ पे खुद से लिखना चाहते हैं। इसके अंदर ऑर्डर डेट के अंदर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो एक्सप्रेशन बेसिकली इस तरह से होगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो इस तरह से आ जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, आपको मिल जाएगा, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है, हमारा जो कस्टमर है कब ऑर्डर करेगा उसका डेट टाइम सब कुछ स्टोर हो जाएगा इससे। अब इस वाले नोड को रिनेम करने की बारी। और रिनेम क्या करेंगे जनाब, हम लोग इसका नाम क्या करना चाहते, पोस्ट ऑर्डर्स कर देते, क्योंकि ऑर्डर को हम लोग पोस्ट करना चाहते। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो पोस्ट ऑर्डर्स का भी हो चुका है। और टेस्टिंग करने की बारी, ओपन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देते। तो टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे मैसेज को। तो हमारी इन्वेंट्री के अंदर फूड आइटम कौन सा है, वड़ा पाव। तो वड़ा पाव को मैं क्या कर देता हूँ, Ctrl+C कर लेते, कॉपी कर लेते और यहाँ पे आ जाते और इससे बोलेंगे हम लोग आई वांट टू ऑर्डर वड़ा पाव। तो इस तरह से कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। इसने मेरे को बता दिया है श्योर हाउ मेनी वड़ा पाव वुड यू लाइक टू ऑर्डर एंड व्हाट इज योर नेम फॉर दिस ऑर्डर। तो आपका नाम बताइए, कितने वड़ा पाव चाहिए ये बताइए। और मैं अपना नाम दे देते हूँ इसको, मान लेते MBS कोडिंग हमारा नाम है बेसिकली। इस तरह से हमको देना है बेसिकली, MBS कोडिंग हमारा नाम है और हमको 2 वड़ा पाव चाहिए। एंटर प्रेस कर देते। तो इसने मेरे को बता दिया है योर ऑर्डर फॉर 2 वड़ा पाव हैज बीन प्लेस अंडर द नेम MBS कोडिंग। तो ये रहा इनपुट और यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आ चुका है। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर्स के अंदर MBS कोडिंग कस्टमर का नाम, फूड आइटम वड़ा पाव है, क्वांटिटी ऑर्डर की 2 है, ऑर्डर डेट ये रही 2025 10वां महीना 31 तारीख और 2:06 के ऊपर और ऑर्डर प्लेस हो चुका है। और मान लेते मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मान लेते रोटी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसको बोलूँगा आई वांट टू ऑर्डर रोटी तो ये ऑर्डर ले लेगा और मान लेते MBS कोडिंग 2 तो यहाँ पे आ जाएगा वो ऑर्डर्स के अंदर। हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग क्या चाहते बेसिकली, हम लोग हमारे एजेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो एजेंट के ऊपर 2 बार टैप कर देंगे, फिर ऐड ऑप्शन के अंदर सिस्टम मैसेज के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे हम लोग हमारे जो रेस्टोरेंट है
उसके रूल्स लिखेंगे। अब यहाँ पे जो सिस्टम मैसेज है इसके अंदर जो चीज आ रहा है इसको कट कर देते और यहाँ पे हम लोग हमारे रेस्टोरेंट के सारे रूल्स लिखेंगे। ये रहे बेसिकली वो पूरे रूल्स जो मैंने पहले से लिख के रखा है। ये आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। कंट्रोल ए कर लेते, कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप वहां पे जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल भी कर दूंगा। अब वापस यहाँ पे आ जाते। अब हमारे इन्वेंट्री के अंदर फूड आइटम के अंदर यहाँ पे रोटी नहीं है। हम लोग क्या करते, इसको बोलेंगे रोटी ऑर्डर करना है, एंटर प्रेस कर देते और इसने मेरे को बता दिया सॉरी रोटी इज आउट ऑफ स्टॉक। अवेलेबल ऑप्शन कौन कौन से, वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी, पोहा, पिठलं भाकरी, झुणका भाकर, थाली पीठ, मोदक, साबुदाना खिचड़ी एक्सेट्रा। मतलब अगर ऐसा कोई आइटम है जो कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है उसको सॉरी बोलेगा कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो आइटम अवेलेबल है उसको ही बताएगा, क्योंकि हमने रूल सेट कर दिया ना उसके ऊपर। रूल में हमने यहाँ पे लिख के रखा है अगर अनअवेलेबल आइटम हो तो पोलाइटली उसको डिनाई करो। तो इसने पोलाइटली यहाँ पे डिनाई भी कर दिया सॉरी बोल के। अब हम इससे पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ अवर रेस्टोरेंट, हमारे रेस्टोरेंट का नाम क्या है। जैसे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो इसने मेरे को बता दिया है द नेम ऑफ आवर रेस्टोरेंट इज MBS रेस्टोरेंट, जो कि बिल्कुल सही है। मैंने रूल के अंदर भी यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट का नाम दे दिया था कि MBS रेस्टोरेंट हमारे रेस्टोरेंट का नाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आ चुके, उसका नाम है व्हाट्सएप इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते, इस वाले प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे सर्च करते व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड यहाँ पे बोल रहा है, उसका ट्रिगर के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे ऑन मैसेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमसे ये क्रेडेंशियल पूछेगा तो सेलेक्ट क्रेडेंशियल के अंदर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के अंदर क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मांगेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली जो व्हाट्सएप है ये फेसबुक का पार्ट है, बेसिकली मेटा का पार्ट है। फेसबुक व्हाट्सएप बेसिकली मेटा के पार्ट है। तो यहाँ पे क्लिक कर देते और हम लोग चलते गूगल के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले सर्च करना होगा हमको मेटा फॉर बिजनेस और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर business.facebook.com के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे आपको फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर देना है और उसके बाद business.facebook.com के ऊपर आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर चले जाना है और यहाँ पे एक और नोट है, बेसिकली आपको बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। बिजनेस पोर्टफोलियो बड़ा सिंपल होता है। यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक कर दोगे तो बन जाएगा। उसका सेटिंग के अंदर चले जाते हैं और सेटिंग के अंदर आने के बाद क्या करते, एप्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद हमको क्रिएट अ न्यू ऐप आईडी के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देते और ऐप को एक नाम दे देते। ऐप को नाम दे दिया, उसके बाद यहाँ पे ईमेल दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अदर्स के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे अदर दिखा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बिजनेस के ऊपर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐप का नाम आ जाएगा, ऐप का कॉन्टेक्ट ईमेल, बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम आ जाएगा, क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फेसबुक का पासवर्ड डालना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे ऐप की आईडी आ चुकी है, इसको कॉपी कर सकते हैं आप लोग, कंट्रोल सी कर लेना है। वापस N8N में आ जाते और यहाँ पे सेलेक्ट क्रेडेंशियल के ऊपर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लाइंट आईडी के अंदर डाल देते उसको। वापस developer.facebook.com के ऊपर आ जाते। उसके बाद व्हाट्सएप सेटअप आ रहा है, सेटअप के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐप सेटिंग आ रही, इसके अंदर बेसिक आ रहा है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐप सीक्रेट आ रहा है। इस वाले ऐप सीक्रेट को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी कर लिया और वापस N8N में आ जाते और क्लाइंट सीक्रेट के अंदर कंट्रोल भी कर देते और सेव के ऊपर क्लिक कर देते और कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली बता रहा है, मतलब हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक कर देना है और वापस से यहाँ पे क्लिक कर देते। तो व्हाट्सएप का ट्रिगर तो हमने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे सेंड मैसेज का एक्शन भी सेटअप करते हैं। अब प्लस आइकन के ऊपर क्लिक कर देते और वही अपना व्हाट्सएप यहाँ पे सर्च कर लेते और व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड के अंदर आपको व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड के अंदर सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एक क्रेडेंशियल मांगेगा तो सेलेक्ट क्रेडेंशियल के अंदर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल कर ले दो और यहाँ पे हमसे मांगेगा एक्सेस टोकन, बिजनेस अकाउंट आईडी,
फिर से हमारे मेटा के ऊपर वापस आ जाते जनाब, और यहाँ पे आपको बोल रहा है व्हाट्सएप प्रोडक्ट्स के अंदर व्हाट्सएप बोल रहा है, यहाँ पे आ जाते। उसके बाद एपीआई सेटअप के ऊपर क्लिक कर देते, और यहाँ पे एपीआई सेटअप के अंदर एक्सेस टोकन बोल रहा है और ये जनरेट करेगा, तो जनरेट एक्सेस टोकन के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने जनरेट एक्सेस टोकन के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। उसका टेस्ट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देते, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते, सेव के ऊपर क्लिक कर देते, गॉट इट के ऊपर क्लिक कर देते, और यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो चुका है एक्सेस टोकन। कॉपी के ऊपर क्लिक कर देते, वापस N8N के ऊपर आ जाते, एक्सेस टोकन के अंदर कंट्रोल भी कर देते। उसके बाद बिजनेस अकाउंट आईडी चाहिए हमको, और वापस से हम लोग यहाँ पे मेटा के ऊपर आ जाते। यहाँ पे फ्रॉम में हमको टेस्ट नंबर दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे आप लोग खुद के नंबर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड फोन नंबर के ऊपर क्लिक कर दोगे, आपका खुद का नंबर भी ऐड हो सकता है। तो टेस्ट नंबर में हम लोग यही रखेंगे, और 2 वाले सेक्शन के अंदर हम लोग हमारा नंबर डालेंगे। तो हमारा नंबर यहाँ पे डाल देते और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते, और वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, हम लोग डाल देंगे यहाँ पे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी आ रहा है, इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, और वापस N8N के ऊपर आने के बाद बिजनेस अकाउंट आईडी के अंदर कंट्रोल भी कर देते, और उसका सेव कर देंगे। तो हमारा जो कनेक्शन है सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और सेंडर फोन नंबर के अंदर ये टेस्ट नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, और यहाँ पे हमारा नंबर डालना पड़ेगा, तो डाल देते हम लोग। और कंट्री कोड भी आपको डालना पड़ता है, जैसे कि इंडिया का +91 होता है, तो ये आपको डालना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। अब टेक्स्ट बॉडी में हम लोग यहाँ पे वर्किंग डाल देते जनाब, इस तरह से वर्किंग डाल दिया, और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, तो इसका काम भी हो चुका है। अब हम लोग ट्राई करते एग्जीक्यूट करना, तो एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देते, और एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहां से क्या करता हूं, हाई भेजने की कोशिश करता हूं, हाई और एंटर प्रेस कर दिया, तो वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली यहाँ पे दिखा रहा है, और मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सएप के अंदर वर्किंग दिखा रहा है, मतलब बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमारा जो पुराना मैसेजिंग ट्रिगर था उसको हम लोग डिलीट करेंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो इसके ऊपर क्लिक कर देते और डिलीट के ऊपर क्लिक कर देते, और यहाँ पे आने के बाद ये जो व्हाट्सएप वाला ट्रिगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कट हो जाएगा, और इसको उठा लो। तो इसको अगर आपको कनेक्ट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए और इसको जोड़ दीजिए इसके साथ, तो ये हमारे एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब हमारे जो एजेंट है उसको हमको बताना पड़ेगा कि मैसेज बेसिकली व्हाट्सएप से आएगा, तो एजेंट के ऊपर क्लिक कर देते, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सोर्स फ्रॉम प्रॉम्प्ट के अंदर डिफाइन बिलो कर देंगे, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट बेसिकली इनपुट से लेंगे। अब व्हाट्सएप से आई हुई जो टेक्स्ट बॉडी इसको उठा लो और यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर चिपका दो, तो ये जेसन फॉर्मेट में होता है, तो यहाँ पे डाल देना है आपको। अब बैक टू कैनवास कर देते। अब हमने यहाँ पे एजेंट को तो बता दिया कि मैसेज बेसिकली व्हाट्सएप से आएगा, अब मेमोरी को भी बताना होगा। इस सिंपल मेमोरी के ऊपर डबल टैप करिए। बेसिकली ये जो सिंपल मेमोरी वाला जो नोड है, हमारा जितना भी व्हाट्सएप का जो चैट है बेसिकली उसको याद रखे, हम लोग ऐसा कुछ करने चाहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको एक एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको डालना होता है तो डिफाइन बिलो के ऊपर क्लिक करिए और की के अंदर यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी, आपको ये मिल जाएगा। बेसिकली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप लोग। अब फिर से बैक टू कैनवास के ऊपर क्लिक कर देते। अब हमारे जो एजेंट का आउटपुट है इसको हम लोग कनेक्ट करना चाहेंगे हमारे सेंड मैसेज वाले नोड के साथ। ये बहुत ही सिंपल वाला काम है। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे खींच लेते और इनको यहाँ पे नीचे कर लेते थोड़ा थोड़ा। अब हमारा जो एजेंट है उसको यहाँ से खींच के यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे सेंड मैसेज के साथ। अब हम लोग क्या करते हैं जनाब, हमारे जो कंप्लीट वर्क फ्लो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे MBS रेस्टोरेंट बोर्ड से हाई मैसेज भेजने की कोशिश करते और यहाँ पे देखो ना कितना बढ़िया से यहाँ पे वर्किंग आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें ट्राई आउट करेंगे। सेंड मैसेज वाले नोड के ऊपर डबल टैप करेंगे और यहाँ पे वर्किंग की जगह टेक्स्ट बॉडी के अंदर कुछ चीजें बदल देंगे। जो आउटपुट आ रहा है एजेंट से वो बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट बॉडी के अंदर हमको डालना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बॉडी में से हम लोग वर्किंग को हटा देते
और यहाँ पे ए एजेंट का जो आउटपुट है उसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे आने के बाद उसको डाल दिया मैंने। अब बैक टू कैनवास के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे वर्क फ्लो को और एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर हाई भेजने की कोशिश करते। तो यहाँ पे देखो, वेलकम टू एमबीएस रेस्टोरेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, प्लेस एन ऑर्डर, FAQ, चेक ऑर्डर एक्सेट्रा। तो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है हमारा ए एजेंट। अब बड़ा कमाल का चीज होने वाला है। सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इससे पूछेंगे भाई क्या क्या है खाने में। इस तरह से मैंने बोला भाई क्या क्या है खाने में, यहाँ पे बोला इससे क्या ये बता पाएगा, ये बता पाएगा बिल्कुल। यहाँ पे देखो कंप्लीट होने के बाद इसने मेरे को बता दिया वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी, पोहा एक्सेट्रा। यहाँ पे बता पा रहा है।